को सुनिए और अविलंब तीनों पाली की परीक्षा रद्द होनी चाहिए। ये पूरा तमाम 9 लाख अभ्यर्थी और 9 लाख परिवार का ये मांग है, जो कि तीनों शिफ्ट का एग्जाम रद्द होना चाहिए। आप लोग छात्र में का मांग, उस मांग को पूरा कीजिए। संदीप सौरभ एमएलए जो है, उनका ये मांग है। वो मीडिया में आकर के भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी ये बताए हैं। तो सिर्फ वही एक है जो हम लोग के साथ हैं, बाद बाकी सत्ता पक्ष हम लोग के साथ नहीं है। कोई भी, जैसे तेजस्वी प्रसाद जी युवाओं की बात करते थे तो उनका भी मुंह में दही जमा हुआ है, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। ये काफ़ी दुर्भाग्य। में आपका स्वागत है। आज आए हुए हम पटना और सब छात्र हैं यहाँ पे, कहीं ना कहीं पीड़ित हैं बिहार एसएससी को लेकर। तो आइए हम जानते हैं कि छात्र क्या कहना चाहते हैं। क्या सर, कैसा लग रहा है जब कैंसिल नहीं हुआ पूरा शिफ्ट, तो आप लोगों को कैसा लगा? और डंडा चार्ज किया गया, ये कितना दुखद है? देखिए, ये बिहार में जो लोकतंत्र का हत्या हुआ है। अब जिस तरह से लाठी चार्ज हुआ था, उसमें स्पष्ट है कि जिस तरह से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बोलते हैं कि लाठी ये चलते रहता है, ये देश में पहली बार चला है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पे नीतीश कुमार जी को संज्ञान लेना चाहिए। अब देखिए, नीतीश कुमार जी भी संज्ञान क्या लेंगे? यात्रा कर रहे हैं, यात्रा पर निकले हैं, समाधान यात्रा में, और उनको समस्या का पता नहीं, वो क्या समाधान करेंगे? जब वहाँ पे मीडिया के द्वारा पूछा जाता है कि छात्रों पे लाठी चार्ज हुआ है, तो नीतीश जी कहते हैं कि कहाँ लाठी चार्ज हुआ है। तो देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार के मुख्यमंत्री के साथ साथ वो बिहार के गृह मंत्री भी है, गृह मंत्रालय उनके पास है। तो बिना गृह मंत्रालय के सूचना का, बिना कोई सूचना का लाठी चार्ज कैसे हो सकता है? अच्छा, ये बताइए, जैसे एक शिफ्ट कैंसिल किया गया, दूसरा और तीसरा शिफ्ट का आप लोग को सबूत दे पाए हैं? ये बताइए। बिल्कुल, आयोग को दिया गया है, आयोग को भी दे दिया गया है, आर्थिक अपराध इकाई को भी दे दिया गया है। अच्छा। लेकिन उनके द्वारा कहा जा रहा है कि यहाँ से प्रश्न पत्र वायरल हुआ है, इसको लीक नहीं कहा जा सकता है। तो हम आर्थिक अपराध इकाई और बीएसएससी के जो चेयरमैन है, उनसे हमारा प्रश्न है कि आप जो कह रहे प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है, जब मोबाइल अंदर गया, इस बात का क्या गारंटी है कि उस प्रश्न पत्र को जो बाहर शेयर किया गया उसका यूज़ नहीं किया गया है? इसका आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दीजिएगा जवाब, नहीं दीजिएगा। देखिए, सबसे मेन है कि मुख्यमंत्री जी के जो आसपास लोग हैं वो सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और मुख्यमंत्री जी का जो मीडिया सेल है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। कहीं ना कहीं पूरी जितना छात्र लोग हैं, जितना एकत्रित हुए थे, कहीं ना कहीं आप लोग रैली किए कि कुछ ना कुछ शिफ्ट कैंसिल किया जाए, मगर ना कैंसिल हो पाना कहीं ना कहीं कितना दुखद है। और ये बताइए, कोई नेता आए, विपक्षी दल का नेता आए आप लोग को आश्वासन देने कि नहीं नहीं कैंसिल होगा या नहीं होगा? देखिए, सबसे मेन है कि छात्र प्रदर्शन करने उतरा था, कि कोई भी छात्र को कोई शौक नहीं है कि आंदोलन करे। ये मजबूरी में जा करके जो अभ्यर्थी है, पटना में रह करके पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं, तो किसी को शौक नहीं है प्रदर्शन करने का, ये मजबूर किया जाता है। जब आयोग अपनी जिम्मेदारी से भागती है तब छात्र सड़क पे उतरा है, अन्यथा छात्र जो है सड़क पे नहीं उतरता। आयोग कह रही कि आप जो है सबूत दीजिए ला करके, जबकि ये काम है आर्थिक अपराध इकाई का, बीएसएससी का काम है, जो आप सबूत कलेक्ट करिए। पूरा न्यूज 18 पे चला है, 1 घंटा पहले प्रश्न पत्र वायरल था, तो ये आप सबूत किससे मांग रहे हैं? पूरा बिहार के पास सबूत है और आयोग के पास सबूत नहीं है, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप लोग सबूत दे चुके हैं, एक बार कैंसिल कर दिया गया एक शिफ्ट, उसके बाद 2 और 3 शिफ्ट में क्या दिक्कत है? कहीं ना कहीं पैसा ज़्यादा खा ले लिए हैं इन लोग। ना, बिल्कुल। देखिए, सेटिंग हम बोल रहे हैं ना, तेजस्वी जी कहे थे कि 10 लाख युवाओं को हम नौकरी देंगे। यहाँ नौकरी देने का जो प्रक्रिया शुरू हो रहा है, उसमें सीटों को बेचा जा रहा है, उसमें बोली लग रही है। 5 लाख नहीं, सचिवालय सहायक है, ही गिराया गया था, और जानबूझ के प्रशासन उसको बैरिकेडिंग को गिराया था, उसके बाद लाठीचार्ज किया गया था। ये काफ़ी शर्मनाक है, और निहत्थे पे लाठीचार्ज करते। इनको पकड़ना चाहिए था, शिक्षा माफिया को, जो कौन प्रश्न पत्र लीक करवाता है उसको पकड़ने के बदले निहत्थे और निर्दोष छात्रों पे लाठीचार्ज करवाते हैं। और किसानों के बच्चे पे बिना 50 लाख से डील नहीं हुआ होगा काम। अब जिसका पैसा ले लिया गया है तो उसको तो पैसा वो रिटर्न नहीं करेंगे, तो फिर बाहर आकर के वायरल करेंगे, तो उनका छवि फिर धूमिल होगा। तो इसीलिए ऐसा आप रद्द नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, जब प्रश्न पत्र लीक हो चुका है, आप फेयर एग्जाम कराइए, निष्पक्ष एग्जाम कराइए। ये कराने के बदले आप क्या करें, अभ्यर्थियों करें हम कैंसिल नहीं करेंगे, तो रद्द उनको करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो 24 और 25 में मुख्यमंत्री जी को दिखा देंगे। उनको पता नहीं चल रहा है ना लाठीचार्ज हो रहा है, तो उनको कोई जानकारी नहीं है। उनके आसपास बताइए कैसा अधिकारी रखते हैं आसपास में? कोई अधिकारी उनको सूचना नहीं दिया है। पटना में इतना बड़ा आंदोलन हुआ और छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ बिना कोई सूचना का। देखिए, हम लोग इतना सारा आंदोलन किए, हम शिक्षा का अभ्यर्थी भी हैं, और स्टेट को लेकर के चाहे सीटेट को लेकर के भी हम आंदोलन इससे पहले पूर्व में किए हैं। तो नियम ये है कि आप पहले अनाउंसमेंट करिएगा। अगर कोई भी मान के चलिए रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, वहाँ छात्र प्रदर्शन करने के लिए गया है, तो नियमतः ये है कि आप पहले सूचना दीजिएगा, अनाउंसमेंट करिएगा। जो सिटी मजिस्ट्रेट है खान सर, वो कोई भी अनाउंसमेंट नहीं करते हैं।
हमको लगता है 5 मिनट भी नहीं हुआ था डाक बंगला चौराहा पे, उसके बाद जो है प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज किया गया। और प्रशासन का आरोप था कि बैरिकेडिंग जो किया हुआ था उसको छात्र के द्वारा गिराया गया। ये बहुत शर्मनाक बात है। वहाँ पे जो बैरिकेडिंग गिराया गया था, अब देखिएगा अगर हम लोग गिराते तो अपोजिट साइड गिरता। कहीं ना कहीं पाते हैं तो मुख्यमंत्री जी और तेजस्वी जी दोनों को इस बात पे विचार करना होगा। नहीं करिएगा तो तेजस्वी जी का सपना जो मुख्यमंत्री का है वो सपना ही रह जाएगा उनका, कभी वो सपना पूरा नहीं होगा। और मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री जी का सपना देखते हैं ये उनका भी सपना अधूरा रहेगा। क्यों? क्योंकि बिहार के युवा और बिहार की जनता के बगैर अब देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते मुख्यमंत्री जी। और यहाँ के युवाओं को इग्नोर करिएगा और युवा की जो मांग है उसको इग्नोर करिएगा, आप नहीं रह पाइएगा। और आगे आने वाले समय में अब कोई भी विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, आप एक भी सीट नहीं हासिल कर पाइएगा मुख्यमंत्री जी, इस बात को ध्यान में रखिए। इसलिए युवाओं की बात कितना एकजुटता है और कितना मांग करेंगे कि इस कैंसिल हो ही हो, ये क्या लगता है आपको? आगे सरकार सुनेगी आपकी बात? अभी तो नहीं सुनी है फिलहाल, अभी आप लोग पे डंडा बरसाया गया, हो सकता है आगे भी बरसाया जाएगा, कहीं ना कहीं आप लोग की बात ना सुनी जा रही है। हम लोग लाठी डंडा से डरने वाले नहीं है। हम पहले ही हम लोग गांधी को पढ़ते हैं, एक तरफ हम लोग सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह को भी पढ़ते हैं, दोनों को साथ साथ पैरेलल पढ़ते हैं। तो मुख्यमंत्री जी इस बात को ध्यान में रखे। अभी हम लोग का आंदोलन चला है, देखिए इससे पहले आर्थिक अपराध इकाई का सबूत मांग रही थी, तो उनको कम से कम इतना पता चला जो दानापुर के एक सेंटर से प्रश्न पत्र लीक हुआ है, कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, केस भी दर्ज हुआ है। ये आंदोलन के बाद की घटना है। हम लोग एक सप्ताह देख रहे हैं आयोग क्या निर्णय लेती है, बीएसएससी क्या निर्णय ले रही है। उसके बाद हम लोग फिर बीएसएससी कार्यालय का फिर से पुनः घेराव करेंगे और छात्र में एकजुटता बना हुआ है। हाँ, लेकिन एक बात है, आंदोलन जब हुआ था तो हम लोग के आंदोलन के नेतृत्व करता थे दिलीप जी, लेकिन दिलीप जी से ये हमारा कहना है कि आप आंदोलन को बीच में छोड़ के पूरे बिहार के अभ्यर्थियों को बुला करके जब छोड़ के गायब हो गए, अंडरग्राउंड हो गए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये छात्र गांधी मैदान में अकेले बैठे रहे और वो कह रहे हैं जो कि हम कहीं हमको खोजा जा रहा है। अरे आपको कहीं नहीं खोजा जा रहा है, आपको क्या लाठी पड़ा? हम आगे में थे, बैरिकेडिंग के जस्ट हम आगे में थे सर, और वहाँ आगे में थे, वहाँ पे लाठी जब चार्ज हुआ तो हमको भी लाठी लगा है। ऐसा नहीं, हमको लाठी लगा है, हमको भी लाठी लगा है। हमारे साथी थे, उनका मोबाइल खो गया, जो हमारे कुछ मित्र आए हुए थे तो मोबाइल खो गया। तो आप अंडरग्राउंड हो जाते हैं, आप ये दिखाते हैं छात्र घायल हुआ, जो जख्मी हुआ है, ये बात सही है, उसका ट्रीटमेंट डॉक्टर करेगा। आप हॉस्पिटल पहुँचाए, वहाँ पर किसी और लड़का को सौंप के वो ट्रीटमेंट वहाँ करवाता है बैठ के, लेकिन आप यहाँ गायब हो जाते हैं। और आपको धरना स्थल पे आना चाहिए, अभ्यर्थी जहाँ है वहाँ पे आना चाहिए। तो आप बीएसएससी के जो अभ्यर्थी हैं उनको गुमराह करने का काम दिलीप जी किए हैं। तो दिलीप जी से हमारा मांग है, आप सिर्फ अकेले नहीं कर सकते आंदोलन, बिना छात्र के सहयोग से, बिना छात्र नहीं रहेगा तो आपसे अकेले कुछ नहीं होगा। दिलीप जी इस बात को ध्यान में रखिए। यहाँ पे गांधी मैदान में 3 से 4 घंटा अभ्यर्थी वहाँ डटा, कहीं ना कहीं गांधी मैदान में 3 से 4 घंटा खोजा गया उनको कि आप आइए, मगर कहा गया, कुछ लोगों के द्वारा अफवाह फैला गया कि उनको भी 3-4 डंडा लगा है। ये कहाँ तक उचित है या नहीं है? अब हम आपको बता दें, दिलीप जी बहुत पीछे थे, दिलीप जी बैरिकेडिंग के पास पहुँचे भी नहीं थे। जो लाठी चार्ज हुआ था वो काफ़ी दूर थे और उनको सुनने में आ रहा है जो 1 लाठी उनको लगा है। कोई बोला लाठी चार्ज हुआ, तो हम बोले उनको 1 भी लाठी नहीं लगा है, तो उनका नहीं उनको 1 लाठी लगा है। बोले चलो भाई ठीक है 1 लाठी लगा है। यहाँ अभ्यर्थी किसी का हाथ पे चोट लगा है, किसी का सर फट गया है, उसका चिंता नहीं करके ये अंडरग्राउंड गायब हो जाते हैं या मीडिया के द्वारा खोजा जा रहा है। हम खुद दिलीप जी को कई दर्जनों बार फ़ोन किए हैं, लेकिन वो नहीं आए, नहीं फ़ोन उठाए और ना ही कोई रिस्पॉन्स किए। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप अकेले नहीं कुछ कर सकते दिलीप जी। आप लोग छात्र एकजुट हैं और आगे क्या राजनीति है आप लोग का? छात्र क्या राजनीति बना रहे हैं आगे आप लोग? देखिए हम लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कहीं ना कहीं आप लोग हित के लिए लड़ रहे हैं। तो क्या लगता है आगे कुछ होगा? सरकार आपकी बात सुनेगी? नीतीश बाबू तो आप लोग पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं डंडा हुआ, पटना में डंडा चार्ज हुआ, वो भी उनको जानकारी नहीं है पूरी तरह से। जानकारी लेना पड़ेगा, संज्ञान में लेना पड़ेगा। और नहीं संज्ञान, देखिए अभी नीतीश जी यात्रा पे जो निकले हुए हैं, उस यात्रा में आप देखिएगा जो अभ्यर्थी है, सीजीएल के अभ्यर्थी, उनका विरोध प्रदर्शन करने के डर से उन लोगों को नज़रबंद कर दिया गया। यानी कि पकड़ करके जो एसपी है वहाँ के, उनको पकड़ करके थाना में बैठा लिया गया। शिक्षा मंत्री से क्या अपील रहेगा आप लोग को? नहीं, शिक्षा मंत्री अलग विभाग है, वो तो शिक्षा से कहीं ना कहीं शिक्षा से संबंधित है, तो कहीं ना कहीं इस पे भी तो नजर होना चाहिए। कहीं ना कहीं पूरी तरह से उनको भी तो देखने का काम होना चाहिए यहाँ पे। देखिए मंत्री जी हैं तो उनका ये दायित्व है। अगर शिक्षा मंत्री या बिहार के कोई भी जनप्रतिनिधि है, आयोग को वही टाइट करेंगे ना, तब ना पूरा टाइट होगा। नहीं, जो जनप्रतिनिधि है, कोई भी जनप्रतिनिधि है तो वो मुख्यमंत्री जी से मुद्दा को लेकर बात करनी चाहिए। और हमको देखिए, अगर कोई भी बात उठा रहा है
छात्र हित में, तो जो पालीगंज के जो विधायक है संदीप सौरभ जी MLA, वो छात्र हित की बात कर रहे हैं। उनके द्वारा स्पष्ट मांग है, प्रेस विज्ञप्ति भी जारी किया गया और आयोग से भी कहा गया है लेटर के माध्यम से कि ये जो है तीनों शिफ्ट का एग्जाम रद्द करिए, ये छात्रों की मांग है। अब फेयर एग्जाम कराइए। और जो छात्रपूर्ण है, तेजस्वी जी का एक ना ट्वीट हो रहा है ना ही कुछ बोला जा रहा है। वही 5 महीने पहले कहते थे जब BPSC का प्रश्न पत्र लीक हुआ था तो उसमें कहा जाता प्रत्येक छात्र को मुआवजा के तौर पे 5,000 रुपया देना चाहिए। तो तेजस्वी जी हम लोग को 5,000 रुपया नहीं चाहिए, आप तीनों शिफ्ट का एग्ज़ाम कैंसिल करवाइए और फेयर एग्ज़ाम करवाइए। बस हम लोग का ये मांग है। 5,000 रुपया आप रखिए, नहीं ज़रूरत है हम लोगों को, लेकिन आप एग्ज़ाम कैंसिल करवाइए। ये छात्रों की मांग है और युवाओं की मांग है। इसको इग्नोर करिएगा तो 9 लाख अभ्यर्थी ही नहीं है तेजस्वी जी, 9 लाख परिवार है। अब समझ लीजिए आंकड़ा, अगर आप वोट बैंक की भी राजनीति करते हैं तो हम लोगों की संख्या कितनी है, इस बात को आप देख लीजिए। कहीं ना कहीं से ज़्यादा मात्रा में सब लोग भागे हैं। कम से कम 10,000 20,000 लोग आप लोग एकजुट हुए थे। कहीं ना कहीं सरकार आप लोग की बात ना सुनी। देखिए, सरकार को निष्पक्ष तरीके से हम लोगों का बात मानना पड़ेगा। अगर छात्र छात्राओं को बात नहीं मानते हैं तो हम लोग उग्र आंदोलन पर भी उतारू हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक शांतिपूर्वक हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि तीनों पाली का एग्ज़ाम जो है रद्द किया जाए। लेकिन सरकार जो है निर्दोष छात्र छात्राओं पर लाठी चार्ज किए, ये कड़ी शब्दों में हम लोग निंदा करते हैं। और हम लोग का जो नेतृत्वकर्ता जो थे छात्र नेता दिलीप जो है, वो छात्र छात्राओं को कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं, जैसा हम लोगों का आभास होने लगा है। वो राजनीति सोंकना चाहते हैं, जो हम लोग होने नहीं देंगे इस बात को। एकदम नहीं होने दीजिएगा। और सब लोग आप लोग के साथ हैं, स्टूडेंट जितना भी हैं, जितना भी एकजुट हुए थे सब, वो ऑलरेडी सब साथ हैं। कहीं ना कहीं ट्वीट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ बोल रहे हैं, कितना लोग मैसेज कर रहे हैं मीडिया में कि सब साथ रहेंगे। और आगे का जो राजनीति होगा, जो आप लोग का प्लान होगा, कहीं ना कहीं सरकार मांग जरूर सुनेगी। हम सरकार से जरूर अनुरोध करेंगे, तेजस्वी यादव से अनुरोध करेंगे। BSSC कार्यालय का घेराव होगा। अगर सरकार नहीं मांग करे पूरा करेगी हम लोगों का, तीनों शिफ्ट का एग्जाम रद्द नहीं करेगी तो BSSC कार्यालय का हम लोग घेराव करेंगे। चलिए ठीक है, स्टूडेंट का जो कहना था वो उचित है। कहीं ना कहीं सब पीड़ित हैं, कहीं ना कहीं बिहार SSC को लेकर के ज़्यादा भावुक है। और जो तैयारी इन लोग का चल रहा है, कोई 4 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 5 साल से तैयारी कर रहा है, अंधाधुन लगे हुए हैं तैयारी में। कहीं ना कहीं घर से पैसा मंगाकर इन लोग पूरी तरह से मेहनत करते हैं। तो तेजस्वी बाबू से अनुरोध रहेगा और माननीय नीतीश कुमार से अनुरोध रहेगा कि इन लोग की बात सुना जाए और हित में सुना जाए। जय हिंद।